तैयार हो गई हैं। तो ये हेलो, हम जा रहे हैं मुरादाबाद। और मम्मी एसी खुली छोड़ दी, कर दी तो फिर चलो। लाइट अब चलते हैं, हम चलते हैं। चलें? कपड़े जो है ना सारे मतलब धोए थे और सब मतलब आधे सूख गए हैं, थोड़े से गीले रह गए हैं तो अंदर डाल दें क्योंकि बारिश आ रही है और पीछे तेज़ बारिश आ गई तो फिर जो सूख गए हैं वो भी भीग जाएंगे। तो बस इनको मैंने यहाँ पर डाल दिया। पंखा बंद कर दूँगी, बाद में देखते हैं, फिर आकर देखेंगे सुखाने के लिए डाल देंगे अगर जल्दी आ गए तो, वरना रात में ही घर में ही इस तरीके से फैला दूँगी। और फिर आई भाई से कह देंगे नहीं तो वो तो लगा दो। तो करीबन बज रहा है 12:30 और हम लोग घर से चल दिए हैं। अभी आया नहीं है, वो स्कूल गया हुआ है तो वो वहीं से ट्यूशन वगैरह जाता है तो वो 4 बजे घर आता है। तो बस उसको बोल दिया था सुबह हमने, और खाना वगैरह सब कुछ बनाकर रख कर आ गई हूँ, वो आकर खा लेगा। और फ़ोन रख दिया है एक घर पर तो बस हम लोग कॉल वगैरह कर लेंगे। और बस जो है ना हम लोग निकल लिए हैं घर से, मतलब चंदौसी से बाहर आ चुके हैं। और रास्ते में ही ना इतनी तेज़ वाली बारिश हम लोगों को मिली, बहुत तेज़ बारिश थी। मतलब आधी रास्ते में बारिश थी, आधी में नहीं थी, फिर बीच में नहीं थी बारिश, फिर आगे थी। इस तरीके से बारिश हो रही थी। तो जो है कहीं पर एकदम बहुत पानी भरा हुआ था, गीला हो रहा था, और कहीं पर जो है एकदम सूखा था, बारिश हुई नहीं थी वहाँ पर। तो देखिए थोड़ी दूर चले हम लोग और यहाँ पर बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। बारिश बहुत तेज़ थी और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा था। ये मतलब बहुत प्यारा सा जो फूलों का पेड़ था, और यहीं पर जो है ना थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दी थी भैया ने, तो बस यहाँ पर हम लोगों ने इसे शूट कर लिया था। बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो अच्छा भी लग रहा था कि बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा सा, हवा ठंडी ठंडी सी चल रही थी। और दूसरा जो है थोड़ा सा बारिश होती है ना तो देखिए डर भी लगता है, मतलब गाड़ी वगैरह, क्योंकि आगे वाले मतलब इतनी तेज़ बारिश थी कि आगे वाले शीशे से कुछ नज़र नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, बहुत तेज़ बारिश थी। तो बस जो है बारिश का समय चल रहा है, बारिश का मौसम है तो, और ना इस बार बारिश हुई भी बहुत है। कोई सा ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन बारिश नहीं हुई, मतलब चाहे थोड़ी बहुत हो लेकिन हो ज़रूर रही है। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुक गए थे और फिर उसके बाद में फिर चल दिए थे। आप कर लो कपड़े साफ, बारिश बंद हो गई। तो बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हम लोगों को हो रहा था लेट, तो बस हम लोग चल दिए हैं फिर से। और मतलब बारिश बहुत दूर तक हम लोग को मिली, उसके बाद बीच रास्ते में जो है ना बिल्कुल बारिश नहीं थी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और यहाँ पर जो है आ चुके हैं। तो अभी के डैडी गए हैं पर्चा लगाने के लिए और नंबर लगाने के लिए मतलब, और हम यहाँ पर खड़े हुए थे। और आज ना भीड़ थोड़ी सी कम थी हॉस्पिटल में, या तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए या फिर मतलब भीड़ आज कम ही थी। तो बस हम लोग यहाँ पर अभी डैडी का ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो वहाँ से नंबर लगवा कर आ जाएंगे तभी जो है बीपी शुगर वगैरह चेक होने के लिए लेकर जाएंगे मम्मी को। तो बस
हॉस्पिटल में आने के बाद ना इतनी भागम भाग हो जाती है ना कि ऊपर नीचे कभी किसी रूम में जाना है, कभी किसी रूम में जाना कि उस नंबर पर जाओ, उस नंबर पर जाओ, तो बहुत भागम भाग हो जाती है। तो बस हम लोग जो है यहाँ पर वेट कर रहे थे। फिर अभी के डैडी आ गए थे तो हम आ गए हैं यहाँ पर इनको लेकर। और यहाँ पर जो है नंबर मतलब मम्मी को लेकर अभी के डैडी गए हैं अंदर, जो जांच होनी है, जो चेकअप होने हैं उनके, उसके लिए। और हम लोग बाहर उनका वेट कर रहे थे। तो जांच करा ली हैं और अब जो है हम लेकर आ गए हैं यहाँ नीचे डॉक्टर बैठे हैं, पहले उनको दिखाएंगे क्योंकि अभी जो ऊपर डॉक्टर बैठते हैं ना 3rd फ्लोर पर, वो अभी आए नहीं है, वो आते हैं 3 बजे तक। तो बस वहाँ पर हम लोग नंबर जो है लगवा दिया है, वहाँ का जो पर्चा है वो लगवा कर आ गए हैं अभी के डैडी। और नीचे वाले जो डॉक्टर हैं वो 2 या 2:30 बजे तक बैठते हैं, मतलब तो उनके जाने का टाइम हो रहा है, इसलिए पहले हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। तो अभी डॉक्टर थे नहीं, डॉक्टर जो है ओटी में गए हुए थे। तो बस हम लोग जो है यहाँ पर उन्हीं का वेट कर रहे थे। और बस यहाँ से चेकअप कराकर फिर हम जाएंगे ऊपर। तो 2 डॉक्टरों की दवाई चल रही है मम्मी की, और दोनों डॉक्टर जो है अपनी अपनी दवाई दे रहे हैं। फ़ायदा काफ़ी हो जाता है, फिर पता नहीं कैसे जो है दोबारा से तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ये हो रहा है। तो बस वही है कि वैसे तो सब चीज़ें हो रही है, मतलब सारे जो परहेज का खाना है वो भी बना कर दे रहे हैं, दवाई भी टाइम पर दे रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब कुछ दिन ठीक रहती हैं, 15-20 दिन, उसके बाद फिर से वही परेशानी हो जाती है। तो दोनों डॉक्टरों को दिखा लिया है और ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया था मैंने, तो बस यहाँ पर डॉक्टर को दिखा लिया है। करीबन 4 बज गए हैं और डॉक्टर को दिखाकर दवाई वगैरह लेकर जो है हम लोग हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं। और गाड़ी वाले भैया का वेट कर रहे हैं, गाड़ी वाले भैया जो है आ रहे हैं, फिर हम लोग घर के लिए निकलते हैं। तो ये भैया आ चुके हैं गाड़ी वाले, अब बस मम्मी को बिठाल कर और फिर जो है जा रहे हैं हम लोग घर। तो मतलब ज़्यादा सूट नहीं किया था, डॉक्टर को जब चेकअप के लिए लेकर गई थी तब भी मैंने सूट नहीं किया था, क्योंकि कभी कभी ना हॉस्पिटल में अजीब सा मन हो जाता है, हॉस्पिटल में जो है ना अजीब सा लगता है बहुत ज़्यादा, तो बस मन नहीं हो रहा था कुछ भी सूट करने का। तो बस यहाँ से हम लोग चल दिए हैं। सावन का महीना चल रहा है ना, और मतलब लास्ट सोमवार रह गया है, तो बस यहाँ पर कांवरियों की इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, और डीजे के साथ जो है कांवरिया जा रहे थे, तो शोर शराबा भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ मैं। और बस पूरे रास्ते ना बहुत कांवरिया हम लोगों को मिले, बहुत। और जगह जगह जो है भंडारे हो रहे थे, जगह जगह जो है स्टॉल लगे हुए थे कांवरियों के लिए। तो बस यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग मुरादाबाद से आ चुके हैं, और आए हुए ना आधा घंटा हो गया, हम लोग 5:30 बजे आ गए थे। लेकिन आने के बाद ना बस चाय बनाई मैंने और थोड़ी देर लेट गई थी मैं, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर सुबह में भी जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना होता है, और फिर उसके बाद में वहाँ जाकर भी भागम भागी रहती है हॉस्पिटल में, आप समझ सकते हैं। 2 डॉक्टरों को दिखाना होता है, तो बहुत भागम भाग हो जाती है वहाँ पर भी। और फिर जो है आकर मैं बहुत थक गई थी, मन नहीं हो रहा है अब भी कि मैं खाना वगैरह कुछ बनाऊँ, लेकिन बनाना पड़ेगा। तो बस खाना बनाने के लिए जा रही हूँ मैं, चलो व्लॉग भी कंटिन्यू करना है, तो बस मैं चलो शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर
बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ और बनाओ, और मैं सोच रही हूँ कि शिमला मिर्च आलू बना लूँ, क्योंकि शिमला मिर्च रखी हुई है अभी इस टाइम। अभी के डैडी जो है चले गए, तो सब्ज़ी अभी कुछ आई नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या बनाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं मम्मी के लिए दाल चढ़ा देती हूँ और बस। तो चलिए फटाफट से काम कर लेती हूँ, ठीक है। तो आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर सबसे पहले जो है मूंग की धुली हुई जो दाल होती है ना बिना छिलके वाली, वो यहाँ पर थोड़ी सी बनने के लिए रख दूँगी। तो बस मम्मी के लिए ही बनानी है, तो थोड़ी सी ही बनाऊँगी। तो दाल को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ मैं, मसाला कोई सा भी नहीं डालती मूंग की दाल में। बस हरी मिर्च और हल्दी और नमक ये डाला है, बाकी कोई भी मसाला नहीं डाला है। और डालने के बाद जो है मैंने रख दिया है दाल को पकने के लिए। तो बस दाल चढ़ाने के बाद मैं आकर बैठ गई हूँ यहाँ पर। और ना सच बताऊँ तो कुछ भी करने का मन था नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, धीरे धीरे करके काम कर लूँगी, थोड़ा सा लेट हो जाएगा कोई नहीं। और तब से जब से पैरों में प्रॉब्लम रहने लगी ना, तब से थोड़ा सा बस ऐसे ही रहता है मन, थोड़ा सा मतलब काम एकदम कर नहीं पाती मैं। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी, और ये दवाई जो है वो रख रहे थे मम्मी की सेट कर कर, क्योंकि इस तरीके से ना पैकेट बना रखे हैं, सुबह शाम दोपहर और रात, इस तरीके से पैकेट बना लिए हैं। तो मैं भी निकाल कर दे देती हूँ, अब बच्चे भी दे देते हैं। इस तरीके से जो है हम लोग दवाई दे देते हैं, मतलब बच्चों को भी कभी हम कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चों से भी कह देते हैं कि रात की दवाई में से दे दो, तो वो रात की में से इस तरीके से दे देते हैं। तो पैकेट बनाकर जो है रख दो, तो फिर ये है कि भूल चूक भी नहीं होती है, और निकाल कर दवाई दे दो। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये बस दवाई के पैकेट बनाकर रख रहे थे मम्मी की, और जो दवाई अब देनी थी वो जो है पहुँचा देंगे। यहाँ पर मैं जो है वही कह रही थी कि मतलब इस तरीके से पैकेट बना दो, लेकिन उन्होंने ना पॉलीथीन ले ली थी, तो पॉलीथीन में ही जो है दवाइयाँ कर 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 रख दी थी, और उन पर डाल दिया था, मतलब लिख दिया था शाम सुबह जो भी है। तो बस इस तरीके से दवाई रख दी है, तो इस तरीके से भूल चूक नहीं होती है। तो बस आ गई हूँ वापस से किचन में, दूध लेकर आ गए हैं, ये दूध बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और दाल भी बनकर तैयार हो गई है, बस उसको छोटे बर्तन में निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ी सी दाल बनाई है, तो बस उसको निकाल कर कुकर को जो है मार दूँगी। और फिर सब्ज़ी जो है वो मना कर रहे हैं सब लोग, दाल ही बोल रहे हैं कि दाल बना लो, तो बस दाल ही बनाऊँगी कोई सी। तो यहाँ पर दाल जो है वो बन चुकी है, और दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। बर्तन जो है वो साफ़ कर लूँगी, कुछ थोड़े से चाय के बर्तन भी पड़े हुए थे, जो चाय मतलब बनाई थी। और यहाँ पर बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी थे, क्योंकि मिष्टी को ऐसे ही लेकर आए थे ये, और हम ऐसे ही लेकर इसको चले गए थे। मतलब मैं तैयार थी, मिष्टी को बस मिष्टी आकर तैयार हुई थी। तो बर्तन मांज लिए हैं, और इधर में ना मैंने मसूर की दाल जो है वो चढ़ा दी है। तो मसूर की दाल जो है ना मैं छौंक कर बनाती हूँ, मतलब ऊपर से तड़का नहीं लगाती, इसको छौंक कर ही बनाती हूँ, तो अच्छी बनती है। तो यहाँ पर बस मसूर की दाल मैंने रख दी है बनने के लिए, और आटा लगाकर तैयार कर लिया है, रोटी बना लूँगी। तो बस काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि बनाऊँ क्या, और दाल वगैरह जो है ना बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, और कुछ ऐसी सब्ज़ी मतलब मंगाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको फिर कट भी मुझे ही करना होता, और मेरा ना बस आज कुछ करने का मन हो नहीं रहा था, खाना बन जाए मैंने कहा वही बहुत है। तो इसलिए मैंने कहा चलो दाल ही बना लेती हूँ। शिमला मिर्च की बोल रही थी, वो कट जाती ज़रा सी देर में, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, बच्चों को पसंद नहीं है। चाउमीन वगैरह है या पिज़्ज़ा वगैरह है, इन सब चीज़ों में तो वो शिमला मिर्च निकाल कर अलग कर देते हैं, नहीं खाते हैं। लेकिन सब्ज़ी तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, उसकी बिल्कुल नहीं खाते सब्ज़ी वगैरह। तो बस यहाँ पर जो है मैंने फिर वो नहीं बनाई है।
हाँ, कल मैं उन्हें बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि उनको आए हुए ना 2 दिन हो चुके हैं, वो ख़राब हो जाएंगी फिर। तो बस यहाँ पर रोटी बना लूँगी मैं, और मिष्टी यहाँ पर कुछ पूछ रही थी, तो बस मैं उसको वही बता रही थी। तो ये आते ही ना ट्यूशन चली गई थी। हम लोग जब आए थे तो ये ट्यूशन का टाइम हो गया था इसके, तो बस ट्यूशन चली गई थी। ट्यूशन से अभी आई है, तो ये लस्सी आती है ना इस तरीके से, हाँ वो वाली लस्सी लेकर आया था अभी, तो बस वही पीने के लिए बोल रही थी। तो बोली मम्मा ये जम रही है, लेकिन उसने ना फ्रीज़र में रख दी थी, तो वो जम गई थी। और मैं सोच रही थी कि ख़राब वराब तो नहीं है, तो मैं उसको चेक कर रही थी, क्योंकि बच्चों को इस तरीके की चीज़ें देने में ना थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं ज़्यादातर चीज़ों को चेक कर कर तभी बच्चों को देती हूँ, और मैं डेट वगैरह भी देख लेती हूँ उसकी, एक्सपायरी वगैरह तो नहीं हो गई है। तो बस यहाँ पर रोटियाँ बना लेती हूँ मैं। तो आ गई हूँ मैं काम ख़त्म कर कर, और फेस वॉश करके आई हूँ, बहुत गर्मी लग रही थी। तो खाना बन चुका है, और साकर लेट गई हूँ। और अभी देखिए कपड़े कितने सारे धोए हैं। तो ये सारे कपड़े जो हैं तय लगाने हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही रख गई थी, हल्के से गीले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कल थोड़ी सी धूप इनको दिखाकर उसके बाद तय लगाऊँ, और जो जो सूख गए हैं उनकी तय लगा कर रख दूँ। बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, बारिश की वजह से जो है कपड़े ऐसे ही हल्के सीले सीले से हो रहा है। तो बस, और मिट्टू चिल्ला रहा है बहुत, और बच्चे गए हुए हैं नीचे खेलने के लिए। खाना तैयार हो गया है, बस आएंगे बच्चे तो मैं खाना वगैरह दे दूँगी उन लोगों को। और मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा थकान। तो बस मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों से जो है मिलती हूँ एक और अच्छे से नए ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।